अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम एक एनजीओ में मौजूद हैं जिसका नाम है बर्थ डिफेक्ट। ये किस तरह से काम करती है, यहाँ पे किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, ये एनजीओ किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कितने फ़ीसद लोग जो हैं यहाँ से मुस्तफ़ीद होकर जाते हैं। इंटरसेक्स या उर्फ़-ए-आम में जिन्स वाज़े न होने वाले बच्चों में एक किस्म CAH46XX है। ऐसे बच्चे सर्जरी के बाद 97% लड़कियां होती हैं जिन्हें हार्मोन्स कंट्रोल करने के लिए 2 इम्पोर्टेड अद्वियात सारी जिंदगी खाना पड़ती हैं। ये अद्वियात महंगी होने के सबब से गरीब और नादर अफराद की दस्तरस से बाहर हो जाती हैं। ये ऐसे बच्चों का ऑपरेट कर इनको नॉर्मल ज़िंदगी में लेकर आ चुके हुए हैं। इन बच्चों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इन्हें सारी ज़िंदगी 2 मेडिसिन खाना पड़ती हैं। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन अपने सर्जरी किए गए मरीजों के साथ साथ ऐसे तमाम मुस्तहिक और गरीब मरीज जिन्हें इन अद्वियात की ज़रूरत है उनको भी ये 2 अद्वियात मुफ्त फराहम करती है। हमें पता नहीं चल रहा था कि ये लड़की है या लड़का है। इतनी बड़ी हो चुकी है, इसका हम इलाज करवा रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं। मैं बर्थ फाउंडेशन वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी इस बच्ची का ऑपरेट किया और इस बच्ची को माशरे में जीने के काबिल बना दिया। हमारे साथ डॉक्टर अंसर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक खैरियत। सर ये क्या काम करती है? बर्थ डिफेक्ट से नाम से तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई पैदाइशी बीमारियों में बच्चे मुब्तला हों तो उनको डील किया जाता है। जी हाँ, हमारी एनजीओ का नाम है बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन और हमारे इस वक्त पाकिस्तान में 5 सेंटर हैं जो कि 2 लाहौर में हैं, एक कराची, एक बावलपुर और एक रावलपिंडी में। 18 टाइप ऑफ द बर्थ डिफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बच्चे माँ के पेट से लेकर पैदा होते हैं। लाइक पाँव टेढ़े, भेंगापन, कमर की हड्डी पे फोड़ा, सर का बड़ा होना, पखाने के रास्ते खून आना और होंठ कटे, तालु कटे, जिन्स वाजे ना होना, ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स हैं जो कि बच्चे माँ के पेट से लेकर पैदा होते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली एक डिफेक्ट ऐसा जो डिफेक्ट नहीं है, ट्रांसजेंडर, तो सोसाइटी भी उसको बर्थ डिफेक्ट का हिस्सा मानती है, हम नहीं मानते। हम उसको एक अलग सेपरेटली डील करते हैं। तो हम इन बर्थ डिफेक्ट पे काम कर रहे हैं और स्पेशली होंठ कटे, तालु कटे, अगर इसकी प्राइवेट सर्जरी करवाई जाए तो 2.5 लाख की है और आज के दिन तक हम 15,680 सर्जरी कर चुके हुए हैं। 100% फ्री। अमीर है या गरीब है, सबके लिए एक ही फार्मूला है कि कोई पैसे नहीं। और मेडिकेशन इसमें जो आती है सर्जरी के लिए, जो भी उस वक्त की ऑपरेशन के अंदर ये भाई जो जितना जरूरत है वो सबको फ्री, कोई पैसा नहीं। ठीक है, इवन के खाना शाना भी हम दे देते हैं उस वक्त जो वार्ड में ठहरते, क्योंकि हमारा अपना हॉस्पिटल नहीं है, हम किसी और हॉस्पिटल के ऑपरेशन डेट को लेते हैं। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अफजल शेख साहब चीफ सर्जन है, सर्जरी सारी वो कर टीम हमारी होती है। दूसरा जो हम बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं वो है जिन्स वाज़े ना होने वाले बच्चे। आप कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जोड़ा जोड़ा पैदा किया। जब इसमें कहीं भी हिजड़ा, खुसरा, मुखन्नस किसी का कोई जिक्र नहीं है, तो इससे एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि जब कोई बच्चा पैदा होता है या लड़का है या लड़की है, वो तीसरी मखलूक, हिजड़ा, खुसरा, मुखन्नस कोई नहीं है। जबकि कुरान पाक कह रहे हैं तो सच है। अच्छा, अब ये होता है कि जब सोसाइटी में ये बात आती है तो वो लोग बेचारे लाइल्मी की वजह से इसको लाइलाज समझ बैठते हैं और वो समझते हैं कि हम कोई जिन्स, जो बच्चा जब पैदा होता है तो उनकी जिन्स वाजे ना होने की वजह से तयन नहीं कर पाते कि हम इसको लड़का समझें या लड़की समझें, तो इसको वो लाइलाज भी समझ लेते हैं। क्या ये चीज़ें बर्थ से पहले नहीं वाज़ेह होती? देखिए, जो टेक्नोलॉजी चीज़ें बहुत इम्प्रूव कर गई हैं, बहुत बेहतर हो गई हैं, मगर इस वक्त हमारे पास या पाकिस्तान में अभी हम कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि जो कि हो, मगर बाहर ये चीज़ों को अब जाना जा रहा है। अभी तो हम जब डिलीवरी के बाद जब बच्चा पैदा होता है, पहले दिन ही जब उसको पता चल जाता है तो हम उसके बाद उस बच्चे की तरफ मुतवज्जो होते हैं और इलाज करने, बल्कि माँ बाप को भी उसी वक्त पता चलता है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा कमी है पाकिस्तान में, शऊर और आगाही की है। लोगों को नहीं मालूम कि ये बच्चे काबिल इलाज हैं या नहीं है। जब ये पता चल जाए ये काबिल इलाज है, उम्र की कोई कैद नहीं। आज जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि जगह का नाम नहीं लूँगा, आज हमारी ओपीडी थी और एक पंजाब से 2 भाई आए
और जिनकी उम्र 27 साल और 25 साल थी, दोनों की जिन्स वाजे नहीं थी, और उन्होंने उम्र के इतना हिस्सा इसी में गुजार दिया कि इलाज है कि नहीं है। जैसे भी उन तक मैसेज पहुंचा वो हमारे पास, 2 पेशावर से पीछे 1-1.5 महीने से हमसे राब्ते में थे। आज इनके नेक्स्ट वेडनेसडे को वो भी आ रहे हैं, और दोनों की उम्रें 25 से लेकर 30 ईयर्स तक की है। तो आप इतना अंदाज़ा लगाएं कि हमारे इधर इस मौजू के ऊपर बात ही नहीं की जाती, बात ही नहीं कोई करता, जिसकी वजह से आगाही पैदा नहीं होती। किस एज तक ये ट्रीटमेंट जो है सर्जरी करवा ली जाए तो बेहतर है, और किस एज तक इसकी सर्जरी मुमकिन है? देखिए, सर्जरी जो आपका दूसरे सवाल का जवाब तो ये है कि उम्र की कोई कैद नहीं, जिस भी उम्र में आए इलाज हो जाए। प्रेफरेबल ये है आप जितनी छोटी उम्र में करवाएंगे उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है माँ को, डॉक्टर को तो पहले दिन ही पता चल जाता है, वो फ़ौरन क्योंकि कपड़े पहना दिए, पैम्पर पहना दिए, वो छुपा कर अपने बहन भाइयों से छुपा लेते हैं, और इल्म ना होने की वजह से वो उसकी इसी तरह उसकी परवरिश करते रहते हैं। जैसे ही अब ये शौर इतना पैदा होना शुरू किया, बहुत सारे बच्चे केसेस अब आए हैं कि जैसे ही पैदा हुआ हमसे रब्ता शुरू कर दिया। जितनी छोटी उम्र में करेंगे, एक तो बच्चे को नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब बच्चे को सेंस डेवलप होती है और उसके बाद पता चले कि मैं इस मुश्किल में गुजर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, और दूसरी बात ज़्यादा बात फैलती भी है। तो उम्र की कोई कैद नहीं, जितनी छोटी उम्र में करवा लोगे उतना ही आसानी है। सर, एक आपने बात की ट्रांसजेंडर आपके मुताबिक क्या होता है, क्योंकि एक कॉमन सी चीज़ इस जहन में आती है? देखिए, ट्रांसजेंडर को सोसाइटी और हमारा गुरु तबका वो इसको अपने साथ ले लेता है। इंटरसेक्स ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स कह लेते हैं। और अब तो इसको थोड़ा सा व्यूअर्स को ना डिफरेंशिएट भी करके बताएं। मैं अभी उसी की तरफ आ रहा हूँ। शायद आप फर्स्ट टाइम ये सुने कि ट्रांसजेंडर की भी 5 इकसाम है। हम शुरू इससे करते हैं, जब एक बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा नहीं होता, जैसे बर्थ डिफेक्ट वाला बच्चा बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होता है ना, ट्रांसजेंडर वाला बच्चा ट्रांसजेंडर के डिफेक्ट से पैदा नहीं होता, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल पैदा होता है, जैसे हम और आप पैदा, कोई इशू नहीं होता। इसकी उम्र कम से कम 4 साल, ये 4 साल के बाद किसी भी उम्र के हिस्से में इसके एक दिमाग में जेंडर डिस्फोरिया डेवलप होता है, जिसे साइकोलॉजिकली और मेडिकली ज़ुबान में कहा जाता है। तो वो उस वजह से अपनी जिन्स को ट्रांस करता है, और एक लड़का अपने आप को फीलिंग की बिना पर लड़की समझता है, और एक लड़की अपने आप को फीलिंग की बिना पर लड़का समझती है। और इस फीलिंग की बिना पे वो ये समझते हैं कि शायद हमारी जैसा इंटरसेक्स सर्जरी होकर लड़का या लड़की बन गया, शायद हमारा भी यही है कि अगर हमारी सर्जरी कर दी जाए तो हम लड़का इससे लड़की या लड़की से लड़का बन सकते हैं। लेकिन इस फील की वजह क्या बनती है? इस फील की मैंने बताया ना कि वो जो जेंडर डिस्फोरिया है ना, वो सिर्फ इनके अंदर एक फीलिंग डेवलप करता है, वो नामराद ऐसी चीज़ है। क्या रुझान की वजह से भी ऐसा हो सकता है? नहीं, रुझान नहीं है, ये बीमारी है। जैसे आप ये, मैं उसके एग्जांपल ये दूं कि अगर किसी को रालें टपकने की बीमारी हो जाए और उसको आप कंट्रोल करो, और वो कैसे कंट्रोल करेगा? ठीक है, इसी तरह अगर किसी को भूलने की बीमारी हुई, चीज़ रख के रास्ता भूल जाना, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको पता नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मगर वो बीमारी की तकलीफ में मुब्तला है, और वो उसकी वजह से मुसलसल परेशान भी है। मगर दूसरे जो इर्द गिर्द सराउंडिंग पेरेंट्स और बहन, वो समझते हैं कि शायद अगर हम इसे डंडे से ये से समझाएंगे। सेम ट्रांसजेंडर का ये मसला है। एक ट्रांसजेंडर को इतना बुरा नहीं है जितना हमने उसे सोसाइटी में बुरा बना दिया हुआ है। ये एक बीमारी है, उस बेचारे को तो खुद नहीं पता कि मैं अपनी जिन्स क्यों ट्रांस कर रहा हूँ, और ये डेफिनेटली सोसाइटी अगला फेज उसे लेस्बियन और गे समझती है, और उसको कहते हैं कि शायद ये ज़रूर वही है। हम ये कहते हैं बीइंग ए बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन के चेयरमैन की हैसियत से, और एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से, और एक मुसलमान होने के नाते से, तीनों वजूहात के ऊपर एक कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग की तो हमेशा नॉकिंग की, पहले एजुकेट किया, बताया ये अच्छाई ये बुराई, उसके बाद चॉइस है आपके पास। इसी तरह ट्रांसजेंडर को जब तक हम बताएंगे नहीं कि तुम एक बीमारी में हो और इसका इलाज साइकोलॉजिकली है, सर्जरी नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो, ठीक है, साइकोलॉजिकली इलाज से वो वापस अपनी जेंडर में आ सकता है।
सोसाइटी उसको या ये यूरोप के साथ उसको फ़ौरन लिंक करते हैं कि जी वहाँ तो सारी आज़ादी है, वहाँ तो मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी मेरा हम ऐसे। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है जो हमने शरीयत कोर्ट में भी किया था कि ये जितने भी 4 बड़े मज़ाहिब थे जिसकी इलामी किताबें जो अल्लाह ताला दी ज़बूर, अंजील, तौरात और कुरान पाक, आप इन्हीं से ताल्लुक़ है, हसाइयत, यहूदियत, मुसलमान और वो जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे आए थे उनका जो मज़हब मुझे नहीं इस ज़हन में आ रहा, तो अगर आप उनको भी पढ़ें तो वहाँ भी इलामी किताबों में अल्लाह ताला ने कहा मैंने जोड़ा जोड़ा पैदा किया, ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स आएंगी। तो इसका मतलब यह है कि यूरोप अगर ईसाई ज़्यादा है या यहूदी ज़्यादा, उनकी बुक्स में भी इलामी किताबों में जोड़ा जोड़ा है। आगे इन्होंने अपने कंफर्ट के लिए अपनी सोसाइटी के लिए कह लिया कि इसको आज़ाद कर दो। ये ऐसा है कि बेसिकली 1960 में एक स्कॉलर था गोरा अंग्रेज़ रॉबर्ट स्टॉलर, उसने ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया कि इंसान की 2 जेंडर है, एक वो जिसमें वो ये बात को मानता है, एक वो जेंडर जिसमें वो पैदा हुआ और एक वो जेंडर जिसमें वो पैदा हुआ उसमें अपने आप को खुश नहीं समझता तो वो दूसरी जेंडर में अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है। हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें सारी राह हिदायत के लिए कुरान पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा और इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में फैमिली को दिया। और आपको एक और हैरान कुन बात बताऊं, हज़रत अली करमल्लाहु वजह के पास एक सहाबा आए, उन्होंने कहा जी ये जो ट्रांस मर्द औरतों की औरतें मर्दों की शफात की तरह करें, इनका शादी का क्या मसला है? तो आपने कहा इनकी शादी का तो फैमिली। हैरान कुन बात आज भी ऐसी सच है। अगर कोई ट्रांसजेंडर है जो अपने आप को लड़का है और लड़की समझता है और लड़कियों के गेटअप पे है, उसकी शादी एक लड़की से होगी, बहुत सारी फैमिली हैं तो फैमिलीज बनी हुई हैं, बाप बना हुआ है, माँ नहीं बन सकता। इसी तरह एक लड़की अपने आप को लड़का समझकर लड़कों के गेटअप में है, उसकी शादी एक लड़के से की जाएगी तो वो माँ बनी हुई है, वो बाप सारी जिंदगी नहीं बन सकती। ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनकी सर्जरी कर इनकी जिसको हम कहते हैं कि देखो आप अगर सर्जरी करवाओगे ना हीर होगे ना शीर होगे, डेफिनेटली सेक्स वर्कर बन जाओगे। डेफिनेटली फिर अगली फॉर्म लेस्बियन और गे की है। इससे पहले हम चाहते हैं इनको एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की। जब बच्चों को किस एज से, आपने कहा 4 साल की उम्र से ये फील आनी शुरू होती है, तो क्या बच्चों को बहुत ज़्यादा हमें उन पे फोकस रहना चाहिए कि ये इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, थोड़ी इसकी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है पेरेंट्स को? देखें मैं माँ बाप से मुखातिब हो रहा हूँ। ट्रांसजेंडर की 5 इकसाम है ना। अब जब आपका बच्चा 4 साल की उम्र के बाद एक लड़का है, लड़कियों के बाद मेकअप करना शुरू कर दे या लड़कियों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दे या लड़कियों की तरह चलना शुरू कर दे या लड़कियों की तरह बोलना शुरू कर दे, तो हम खुश होते हैं ये देखो मेरा बेटा लड़कियों की तरह काम कर रहा है, ये मेरा बेटा ये काम कर रहा है। तो फ़ौरन आपको एक आपके अलार्म बज गया कि समथिंग गलत हो रहा है, आपको फ़ौरन अच्छे साइकोलॉजिस्ट के बजाय एक लड़की लड़कों वाला बिहेव कर रही हो तो आपको पता चल जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ ट्रांसजेंडर की जो 5 इकसाम क्या है। नंबर 1 जेंडर डिस्फोरिया, जिसका ये एक ऐसी किस्म है जो वाकई प्योर ट्रांसजेंडर है और जिनको खुद पता नहीं कि मैं अपनी जिन्स को क्यों ट्रांस कर रहा हूँ। ठीक है, ये काबिल इलाज भी हैं और इसी का वो सहारा लेकर अगली बात होती है। दूसरे वो जो इंटरसेक्स पेशेंट है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जब वो पैदा होते हैं क्योंकि जिस वाज़ह नहीं थी, लाइमियत जहालत की वजह से माँ बाप भी समझते हैं कि यह इनका तो हमें अंदाज़ा नहीं कर पा रहे कि हमने इसको लड़का की शादी करनी है लड़की की करनी है। तो वो और दूसरा गुरु कम्युनिटी वो ये समझती है कि ये हमारी कम्युनिटी है, इसकी बददुआ लग जाएगी, इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको छेड़ना नहीं है, ये नहीं है, ये हमें दे दो। वो एक अपना उनका ग्रुप बड़ा होता चला जाता है, हालांकि ये काबिल इलाज है। तीसरी किस्म ये है सड़कों पे मांगने वाले बकारी। ये 80%, मैं बड़े जिम्मेदारी से आपके इस चैनल पे ये बात कर रहा हूँ कि 80% एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि मांगने वाली इंडस्ट्री बड़ी है। मेकअप किया, लड़कियों वाले कपड़े पहने और मार्केट में आगे सुबह से शाम तक 5,000 10,000 टवर जो भी उन्होंने कमाया, बहुत अच्छी उनको इनकम हो जाती है, वो कमाते हैं। जब शाम को
और ड्यूटी टाइम ऑफ होता है, मुंह हाथ धोते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, मोटरसाइकिल को किक लगाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, उनके घर में उनकी बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल अपने नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। और इसी बिना पे हम हुकूमत से भी ये अपील करते हैं कि अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ये सड़कों पे मांगने वाली बकारियों पे पाबंदी लगा दी जाए तो आप देखेंगे कि आपकी ये कम्युनिटी सुकड़ कर कम रह जाएगी। तीसरी किस्म जो ट्रांसजेंडर की है वो माँ बाप ट्रांसजेंडर बना देते हैं। ये आपको बड़ी हैरान, और फॉर एग्जांपल कि किसी के घर में ज़्यादा बेटे हो गए हैं और बेटी की ख्वाहिश थी, बेटी नहीं हो रही, माँ चाहती कि मेरा कोई हाथ बटाने वाले हो, वो किसी भी एक बच्चे को जो ज़्यादा ओबीडियंट हुआ, जिससे ज़्यादा माँ की बात सुनी, जाओ चाय बना लाओ, जाओ ये ज़रा कर लो, ये कपड़ा साफ कर दो, आहिस्ता आहिस्ता शुरू में छोटी छोटी बातों पर होता है। जो बच्चा उस पर चढ़ गया, माँ बाप के उस पर आ गया, बर्डन डालना शुरू कर दिया। फिर जब बर्डन डालना शुरू किया, फिर जब गेस्ट आते हैं तो फिर हैमरिंग शुरू हुई, ये मेरा बेटा नहीं है, बेटी की तरह है, इसने मेरा घर संभाला हुआ है, ये हंडिया भी बनाता है, ये घर भी साफ करता है, बर्तन भी धोता है, तो मुझे अपनी बेटी का एहसास नहीं होता। इतनी हैमरिंग होती है, इतनी हैमरिंग हर जगह उसको इंट्रोड्यूस बेटी समझना शुरू हो जाता है। किया जाता है, तो वो अपनी एक नॉर्मल 100% स्लोली नॉर्मल लड़का जो है ना अपनी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ट्रांस कर जाएगा, उसका उठना बैठना लड़कियों की तरह जाए, सेम लड़कियों के साथ आता है। ज़्यादा लड़की हैं, बेटे की ख्वाहिश है काम करे, जाओ दुकान से ये चीज़ ले आओ, जाओ ये कर लो, वो छोटे छोटे काम शुरू हुआ, उसने फिर लड़कों के साथ खेलना, मेरी बेटी नहीं है बेटा है, ये देखो किस तरह हमारा करते करते वो चीज़ें इतनी बढ़ती हैं, हैमरिंग होती है, और हैमरिंग के बाद नतीजा ये निकलता है कि वो भी लड़की बेचारी अपनी चीज़ को ट्रांस कर चुकी होती है। पांचवी किस्म ये है कि ये भी बड़ा एक हैरान कुछ है कि चाहे वो लड़का है, उसने जो कामयाब रिलेशन नहीं रख सका और चाहे किसी से भी बात नोट आउट हो गई, चाहे फीमेल पार्टनर से हो गई, दोस्तों से हो गई, और जब सोसाइटी में डिस्कस हुआ कि जी ये इसमें ये खामी है, तो वो अपने आप को साइकोलॉजिकली इतना उसके अंदर प्रेशर में आ जाता है, तो क्योंकि पूरा माइंड ज़िंदगी का ना कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है, ठीक है ना। अगर आप चीज़ों को फेस करते हो तो आप कामयाब हो, आप जब ज़हनी तौर पे हारते हो या ज़हनी तौर पे पीछे हटते हो तो आप पे कामयाबी साथ शुरू करके एफर्ट नहीं करते ना। अच्छा, इसमें भी ऐसा ही होता है, जब वो उसको ये एहसास कि ये बात फैल गई तो वो अपने आप को साइकोलॉजिकली विड्रॉ कर जाता है कि मैं शायद ट्रांसजेंडर हूँ, मेरे में एबिलिटी नहीं है। ऐसे केसेस देखे आए हैं, वो हमें कन्विंस कर देते हैं कि जी मैं ट्रांसजेंडर हूँ, हम कह रहे हैं आप नॉर्मल हो, ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। तो ये 5 एग्जाम्पल। अच्छा, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं और उनकी सर्जरीज हो जाती हैं, क्या वो इन फ्यूचर में नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पाते हैं, शादी भी हो सकती है उनकी और फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं? देखिए, ये जो सर्जरी की बात है ना, तो ये ज़रा मैं वजाहत कर दूँ कि जो इंटरसेक्स के बच्चे हैं इनकी सर्जरी हम करते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी सर्जरी है और मल्टीपल सर्जरी है, और एक सर्जरी 3 लाख रुपए की है, और 2 से 3 सर्जरी के बाद इनकी जीन्स वाज़े हो जाती है। यकीनन 80 to 90% या 95% ये इनके फैमिली बनाने की इनमें सलाहियत होती है और फैमिली बनाने में ये कामयाब हो जाती है। लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि ये फीमेल है या मेल है? जी, जैसे शुरू में एक बात हो, जब हमारे पास आते हैं हम एक टेस्ट प्रोसेस से गुजरते हैं, 2-3 टेस्ट हैं, जैसे एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, उससे भी पता चलता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक क्यूरोटाइपिंग टेस्ट है जिसमें XX और XY का पता चलता है। अल्लाह ने कहीं ना कहीं उसको जिन्स दी हुई, अल्लाह ने जब उसे पैदा किया ना, या लड़का या लड़की वाज़े जिन्स के साथ क्या है, ज़ाहिर एम्बिग्यूटी ऑफ जेंडर की वजह से नज़र नहीं आ रही, ठीक है, मगर वो जिन्स मौजूद कर रही है। तो जब हमने क्यूरोटाइपिंग टेस्ट से वो हमें ये बता देता है कि XX है या XY है। XX लड़की और XY लड़का है। XY लड़का है। जब ये पता चल जाता है तो फिर उसकी हार्मोन थेरेपी है, इंजेक्शन है, वो चीज़ें हम स्टार्ट करते थे कोई टाइम के साथ। अभी जैसे मैंने अभी पंजाब के 2 भाइयों की बात की, इस उम्र में है, उस सीजन में भी अभी उसे 6 हफ्ते का इंजेक्शन का कोर्स स्टार्ट हुआ है, दोनों को ये आप करें, फिर उसके बाद है। जब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो चीज़ें डेवलप होना शुरू होती है।
जब डेवलप होती हैं तो फिर उसकी मल्टीपल सर्जरी के साथ उसको दुरुस्त कर दिया जाता है। चाहे जैसे मैंने एक CH46X ये 90% लड़कियां हैं, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल होती हैं, मगर क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की शेप नहीं होती, किसी ने उस वक्त माँ बाप को इल्म ही नहीं या कोई देखा ही नहीं। एक अगर अल्ट्रासाउंड करवाए तो ओवरी और यूट्रस है, तो इसका मतलब कि अल्लाह ने उसमें एक माँ बनने की सलाहियत रखी हुई है। एक्सटर्नल शेप ना होना और उसकी वजह से वो उसको ये समझते हैं शायद तीसरी मखलूक है। हम कुछ नहीं करते, हम हमेशा ये एक बात करते हैं कि हम जिन्स चेंज नहीं करते, हम जिन्स को दुरुस्त करते हैं जो एट द टाइम ऑफ द बर्थ अल्लाह ने दी होती है। ये छोटा सा हमारा काम है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, यकीनन जो बर्थ डिफेक्ट NGO है और चेयरमैन अंसर साहब हैं, वो बहुत एक नेकी का काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। वो पेरेंट्स जो पहले तो औलाद ना होना भी एक मसला है, और औलाद होने के बाद अगर उसमें कोई इस तरह का नुक्स नज़र आता है तो आप बिल्कुल फ़ील फ्री इनसे रब्ता कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं हैं। आप एक दफ़ा तशरीफ़ लाएँ और यकीनन सारी ज़िंदगी के लिए आप इन्हें भी दुआ देंगे और ख़ुद भी सुकून में आ जाएंगे। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। इलाज के लिए बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन 96 खैबर ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन, लाहौर। हर बुध दिन 11 बजे OPD में तशरीफ लाएं। OPD में तशरीफ लाने से कबल हमारी हेल्पलाइन नंबर 0308 5781723 पर कॉल करके टाइम लेना ना भूलें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.bdwfpk.org।